बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अल्काइन। अच्छा, जैसे पीछे हमने अल्केन, अल्कीन और अल्कीन के बारे में पढ़ा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये बेटा, आपको पता है अल्काइन में कितने बॉन्ड होने हैं? 3 बॉन्ड होने हैं। 2 कार्बन आइटम के दरमियान कम से कम 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये 2 कार्बन है, इसके दरमियान में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरफ कितने हाइड्रोजन रहने चाहिए? 1, क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाने की जरूरत है? 1। यहाँ पे भी HC लिखो या CH लिखो, कोई फर्क नहीं होगा। कार्बन 2, इसका मतलब अल्काइन के लिए भी कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2। तो कार्बन 2 है तो क्या बनेगा? H। तो कार्बन 2 तो क्या बनेगा? इथाइन। क्या बनेगा? इथाइन। अभी देखें, इथाइन का एक और नाम है, कॉमन नेम, एसिटाइलीन। बोले एसिटाइलीन। एसिटाइलीन। अगर आपसे कोई पूछे एसिटाइलीन क्या है, आप बोलोगे इथाइन को एसिटाइलीन का नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा। जिस तरह इथीन में हमने क्या नाम दिया था? इथाइलीन। इथीन के फर्स्ट मेंबर को क्या नाम दिया था? इथाइलीन। तो इसीलिए अल्काइन के फर्स्ट मेंबर को क्या नाम दे दिया? एसिटाइलीन नाम दे दिया। अच्छा, इसके बारे में बताएं, ये गैस है, ये क्या है? ये ऑर्डरलेस है। क्या है? ऑर्डरलेस। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका गार्लिक ऑर्डर होता है। क्या होता है? ये क्या बात हुई सर, आपने तो 2 चीजें बता दी। उधर से कह रहे हैं इसका कोई ऑर्डर नहीं है, उधर से कह रहे हैं इसका गार्लिक ऑर्डर होता है। अच्छा, ये जब हमें मिलती है ना बेटा, ये इंप्योरिटीज के साथ मिलती है। एक इंप्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फास्फीन ग्रुप। फास्फीन गैस। बोले फास्फीन गैस। इसका फार्मूला है PH3। क्या? PH3। फास्फीन गैस इंप्योरिटी के तौर पे इसके अंदर पाई जाती है। उसका असल में गार्लिक टेस्ट होता है, जिससे हमें जो है गार्लिक ऑर्डर आता है। किससे? इथाइन। इथाइन को जब प्रिपेयर किया जाता है, उसके साथ साथ इंप्योरिटीज भी होती हैं। वो कौन सी इंप्योरिटी होती है? फास्फीन गैस। ये जो फास्फीन गैस होगी, असल में इसका क्या है? गार्लिक ऑर्डर है, इसीलिए हमें क्या आता है? गार्लिक ऑर्डर आता है। प्योर फॉर्म में इसका कोई ऑर्डर नहीं है। हालांकि ये प्योर फॉर्म में नहीं होगी, बहुत प्योरिटी कर ली तो फिर तो इसका नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब इसको हम देखेंगे, इसका गार्लिक ऑर्डर आएगा। जब गार्लिक ऑर्डर आए तो समझ जाओ कि उसके अंदर फास्फीन है, फास्फीन की वजह से उसका गार्लिक ऑर्डर है। यहाँ पे इथाइन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं? तो इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा? C2H2। ऐसा है या नहीं? C2H2। तो जनरल फार्मूला पीछे हम पढ़ के भी आए और यहाँ पे लिख भी सकते हैं जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n-2। क्या मतलब? कार्बन के जितने तादाद होगी उसको डबल करो, 2 माइनस कर दो। कार्बन की तादाद कितनी है? 2। 2 का डबल कितना होता है? 4। 4 में से 2 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 2। हाइड्रोजन 2 है या नहीं है? समझ आ गई बात की? हाइड्रोजन की तादाद कैसे निकाली? 2n-2। समझ आ गई बात की बेटा? अभी अगर 3 कार्बन हो, 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे बेटा? 3 बॉन्ड बने हुए, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1। यहाँ पे 3 बॉन्ड इधर से बने, इधर से कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 बॉन्ड पूरे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे बेटा? 3 आएंगे। 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। समझ आ गई बात की? तो कार्बन 3 है तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। समझ आ गई बात की बेटा? अभी देखें, इसमें भी CN कार्बन का डबल करके फिर 2 माइनस करना है, पता है ना? जब फॉर्मूला क्या? डबल करके 2 माइनस। कार्बन कितने हैं? 3 का डबल कितना होता है? 6 में से 2 माइनस करो, कितना रह जाएगा? 4। अभी देखो, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, 3 इधर है और 1 इधर है, कितने हो गए? 4। समझ आ गई बात की? तो मसला तो नहीं है बेटा इसमें। अभी हम बात करते हैं, ये तो आ गया अल्काइन के बारे में। अल्काइन क्या होता है बेटा? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम के दरमियान में कम से कम कितने ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए? 1 होना चाहिए। कम से कम 1 से ज्यादा भी हो सकता है, डाइजन भी हो सकता है, ट्राइजन भी हो सकता है। समझ आई बात की बेटा? आगे बात करते हैं बेटा अल्काइन की प्रिपरेशन। किसकी? अगर हम बात करें बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन की, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में हम कितने मेथड पढ़ते हैं? 2 मेथड। पहला जो मेथड है वो डाइहैलाइड से। क्या? किससे? अच्छा, डाइहैलाइड क्या होता है? जिसमें कितने हाइड्रोजन हो? 2 हाइड्रोजन हो। ये देखें, ये मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रा किया? इथेन का। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, C2H6। ऐसे ही है। डाइहैलाइड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। मैं किसी भी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, एक इस पे भी लगा सकता हूँ, एक इस पे भी लगा सकता हूँ हाइड्रोजन।
ये इस पोजीशन भी हो सकता है, अपोजिट पोजीशन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दो होने चाहिए। एक ये कंडीशन बन सकती है, दो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम पे भी हो सकते हैं हैलोजन, और सेम कार्बन एटम पे भी हैलोजन लगाए जा सकते हैं। देखिए एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बाकी सारे क्या H, ये भी डाइहैलाइड है या नहीं है? कितने हैलोजन है बेटा? फर्क क्या है? ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैलोजन है, ये दो सेम कार्बन पे हैलोजन। तो डाइहैलाइड की टाइप भी कितनी है? दो। डाइहैलाइड की कितनी टाइप्स हैं? दो। एक को बोलते हैं विसिनल और एक को बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल, और एक को बोलते हैं जेमिनल। विसिनल विसिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं? जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैलोजन अटैच हो। अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हैलोजन अटैच हो उसे क्या बोलते हैं? विसिनल। अगर सेम कार्बन एटम पे अटैच हो इसे क्या बोलते हैं? जेमिनल। तो इनमें से विसिनल कौन सा है, जेमिनल कौन सा है? विसिनल है। अभी बताओ अभी कौन सा है? अभी डाइहैलाइड है ही नहीं, अभी ये ट्राइहैलाइड बना है। समझ आ गई बात की? ये भी बात देखनी है। अच्छा मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ, यहाँ पे भी कार्बन लगा दिया मैंने, आगे कर दिया मैंने, एक हैलोजन इधर कर दिया और एक हैलोजन इधर कर दिया, दो डाइहैलाइड तो है ना? डाइहैलाइड है या नहीं है? ये कौन सा है? विसिनल है, जेमिनल है? ना ये विसिनल है ना ये जेमिनल। एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, अगर एक इस पे दूसरा इस पे होना चाहिए, आमने सामने कार्बन एटम पे होगा तब वो क्या कहलाएगा? विसिनल। If the halogen is present at the adjacent carbon atom, in this condition dihalide will called vicinal. If the halogen are present at the same carbon atom, two halogen are present at the same carbon atom, then this condition is called geminal condition. समझ आ गई बात की? vicinal geminal। अच्छा जी, हम vicinal dihalide से क्या बना रहे हैं? अल्काइन बना रहे हैं। From vicinal dihalide, मैं विसिनल डाइहैलाइड से अगर बनाऊं, विसिनल डाइहैलाइड में ले सकता हूं कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन इधर लगा सकता हूं, एक क्लोरीन आपकी मर्जी है किधर लगाओ, ये किधर लगाओ, ये भी तो एडजेसेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं इसको किससे रिएक्ट करवाऊंगा? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अल्कोहलिक जरूर लगाना, अल्कोहलिक QH नहीं होगा तो रिएक्शन ये नहीं दे सकता। इसके लिए कंडीशन साथ क्या बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होना चाहिए? अल्कोहलिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्कोहलिक। जो K है वो किसको लेके उड़ेगा? Cl। तो क्या बन गया? KCl। अच्छा इससे एक बॉन्ड कम हुआ तो दूसरा बॉन्ड इधर से कम करोगे या दूसरा बॉन्ड इधर से कम करोगे? एडजेसेंट कार्बन से। एक बॉन्ड अगर इधर से कम हुआ, एक बॉन्ड इधर से कम होगा तो दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा, वरना कभी आ सकता। दोनों ग्रुप एक ही एटम से हमने निकाल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अगर एक इससे निकालेंगे, एक इससे निकालेंगे, एक बॉन्ड इसका कम हो गया, एक बॉन्ड इसका, तब हम डबल लगा सकते हैं। अगर दोनों इससे निकालेंगे, इसके तो कम हो गए, इसके नहीं कम हुए, फिर हम बॉन्ड नहीं बना सकते। समझ आ गई बात? इसका मतलब अगर Cl K के साथ गया और ये OH किससे लग जाएगा? इस OH से। तो क्या बन गया? KCl। एक बॉन्ड इधर कम हो गया, एक बॉन्ड इधर कम हो गया, हमें क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। वेरी गुड। इसको हम आगे रेस कर देते हैं बेटा। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे क्या रह गया बेटा? C के साथ HC बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड C H, इसके ऊपर एक क्लोरीन और इसके ऊपर H2 आ जाएगा। एक क्लोरीन से खत्म हो गया, इसके ऊपर वाला क्लोरीन रह गया, इसके ऊपर वाला क्लोरीन खत्म, तो बाकी क्या बचे? H2 बचे। देखे ना कितने बचे? H2 बचे। यहाँ पे क्लोरीन खत्म हो गया। इस हाइड्रोजन के मैं बाहर निकाल सकता हूँ, या ऊपर निकालो या नीचे निकालो, कोई फर्क है? वजह ना भी निकालो कोई मसला नहीं है। निकालने से ये होगा कि जो K होगा वो Cl से दोबारा निकल जाएगा और OH H को लेके उठ जाएगा। क्या ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? नहीं, जब तक क्या ना बन जाए, अल्काइन ना बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड ना आ जाए, रिएक्शन फिर होगा। दोबारा उसको इधर ले आओ बेटा, HC डबल बॉन्ड CH। इसको किससे रिएक्ट करवाया? अल्कोहलिक KOH से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊपर Cl आ रहा है, तो K किसको लेके उड़ेगा? Cl को। क्या बन जाएगा? KCl। यहाँ पे H2 लगाएंगे, एक H यहाँ से निकल के उस OH के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बना? वाटर बना, KCl बना,
और साथ क्या रह गया बेटा, एक Cl यहाँ से निकल गया, यहाँ पे CH रह गया और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे भी एक H निकल गया, वाटर बना लिया, क्या रहेगा इथाइन बना ना बना, और इधर ऊपर भी क्या बना KCl बना और वाटर। समझ आ गई बात की नहीं आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो तो बता दें। इजी है बेटा। विसिनल डाइहैलाइड देना है, उसको किससे रिएक्ट करवाना है KY से, K किसके साथ निकलेगा Cl के साथ, तो KCl इस वाला H निकालेंगे OH के साथ, तो क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा और दरम्यान में क्या आ जाएगा डबल। एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से, अब इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड बनाना है, इसने भी एक बनाना है, दोनों ने एक बनाना है, तो आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अभी देखें फिर ये डबल बॉन्ड बन गया, हमें क्या चाहिए अल्काइन, क्या ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? नहीं स्टॉप होगा, ये मजीद आएगा, दोबारा इसको 2 मोल इसके लगेंगे। कितने मोल लगेंगे? KOH के पहला मोल इसको अल्काइन में कन्वर्ट करेगा, अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, दूसरा मोल इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? समझ आ गई बात की? अभी देखें यहाँ पे जब हमने क्या किया बेटा, इसके दूसरे मोल से रिएक्ट करवाया तो KCl लेट उड़ गया और वहां पे क्या आएगा था HOH से मिलके क्या बन गया वाटर, और वो वाटर को निकाल के वाटर निकल गया, KCl निकल गया, पीछे हर कार्बन पे कितने H रह गए? एक, उधर भी एक रह गया, Cl उड़ गया, यहाँ पे भी एक रह गया, तो क्या बन गया इथाइन बन गया। समझ आ गई बात की? आगे बात करें, आगे कौन सा नाम टेट्रा। देखिए टेट्रा का मतलब 4 हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन कितने लगाओगे? 4, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया H, यहाँ पे क्या आ गया H। टेट्रा हाइलाइट बना ना बना? 4 हाइड्रोजन है, ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, किसके साथ? जिंक डस्ट मतलब जिंक को अपने पाउडर फॉर्म में करना है, फिर उसको इसके ऊपर से पास करना है, किसको? इस सारे सॉल्यूशन कह रहा हूँ, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को इसके साथ रिएक्ट करवाना है। इसको किस फॉर्म में होना चाहिए? जिंक डस्ट, और इसका टेम्परेचर भी होता है, इसको हीट अप भी किया जाता है बेटा। तो क्या होगा देखें जरा, समझें। डायरेक्ट आपको पता है Zn कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2। एक क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? एक। क्यों? क्लोरीन का डाउन नंबर कितना है? 17, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो जिंक कितने लूज करता है? 2। मुझे बताओ एक जिंक अगर है तो वो कितने क्लोरीन को लेके उड़ेगा? 2 को। क्यों? जिंक क्लोराइड का फार्मूला बताओ, ZnCl2। ZnCl नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक तो एक ले लेगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा। भाई मुझे भी एक, आपके पास एक मौजूद है इलेक्ट्रॉन, वो मुझे भी दो, ये इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। ऐसे ही है ना? Zn अकेला कितने क्लोरीन को अटैक करेगा? कितने क्लोरीन को सर्व कर सकेगा इलेक्ट्रॉन? 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन सर्व करेगा। इसीलिए Zn का फार्मूला क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा? ZnCl2। मुझे बताओ एक Zn ने 2 Cl निकाल लिए तो दरम्यान में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। एक इससे उड़ा, इसने इन दोनों को उड़ा दिया। भाई पीछे क्या रह गया? HC बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड CH, ऊपर भी क्या C। ऐसे ही है क्या? यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा? नहीं स्टॉप हो सकता। अभी क्या होगा बेटा? इसका दूसरा मोल से रिएक्ट करवाएंगे, Zn का भी ट्रिपल बॉन्ड में लेके जाना है, CH डबल बॉन्ड CH, और ऊपर क्या बेटा? Cl, इधर भी क्या है? Cl। जब इसको मैं दोबारा जिंक से रिएक्ट करवाऊंगा, दोबारा जिंक से रिएक्ट करवाने से क्या बना? ये Zn है, इन 2 Cl को लेके उड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ZnCl2। ZnCl2। तो पीछे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C। इथाइन बना ना बना? कितने स्टेप पे रिएक्शन हुआ? 2 स्टेप।